हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 60 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड। बेसिकली बच्चों पिछली वर्कशीट का हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज जो बच्चों हमारी ये वर्कशीट है, पहले ध्यान से वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये जो हमारे आज मैं एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है और आज मैंने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आ रखा है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपका ये काफ़ी बारी आ रखा है क्वेश्चन। और इसमें बच्चों ट्राई और सेल्फ में आपका एक क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी बार आ रखा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे अपना इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना, ठीक है। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल्स से। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, लिखा हुआ है अ डीप वेल with diameter 7 centimeter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 by 14। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो बच्चों देखो इस ना एक आपका कुआं था, उसको खोदा ना हमने। तो ना जो वहां से मिट्टी जो निकली, ठीक है, उससे हमने क्या बनाया? तो उससे हमने बच्चों एक क्यूबॉइड शेप का प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है। ध्यान रखना, क्या कुएं को खोद कर, इसको खोद करके जो मिट्टी जो भी अर्थ से निकली, ठीक है, वो क्या हुआ, उसको हमने क्या बना दिया, एक इसको हमने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? तो एक क्यूबॉइड शेप में प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों देखो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वेल जो आपको दिख रहा है, ये किस शेप में है? सिलेंडर शेप में है। और ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है वो किस शेप में है? तो ये बच्चों आपका क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। तो आपको सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखा है, और इससे जो बना है हमारा जो क्यूबॉइड बना है, जो प्लेटफॉर्म बना है, उसका आपको लेंथ दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है। आपको हाइट निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों आते हैं इसकी सॉल्यूशन पे। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर हमारा क्लास 10th का ये देखो वर्कशीट नंबर 60 था। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर सिलेंडर दे रखा है जिसका डायमीटर 7 है। तो बच्चों रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस आपका 7/2 मतलब कि 3.5 हो जाएगा। आपको हाइट दे रखा है 20 मीटर और रेडियस हमने निकाल लिया 3.5 मीटर। इससे बच्चों हम इसके इसके जो हमने खोदा जब इसे, ठीक है, तो जो मिट्टी निकली थी वो जो उससे हमने क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया क्यूबॉइड शेप में, जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो दे रखी है मगर ऊंचाई नहीं दे रखी, हाइट नहीं दे रखा हमें, बट लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो देखो इसका मतलब ये तो हुआ ना कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के क्या हो गया? बराबर होगा। तो हमें हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, हाइट हमारे पास 20 दे रखी है। बच्चों देखो जब आप कट करोगे, कट करना काफ़ी इजी है। 7 से आपका ये 7 कट जाएगा, 2 से आपका ये 20 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 से वापस से आपका 10 कट जाएगा, 5 बच जाएगा। फाइनली आपके पास बचेगा 22, 7 एंड 5, ठीक है। तो जो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो 770 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम सिलेंडर का। अब बच्चों सिलेंडर के बाद हम आते हैं अपने क्यूबॉइड में। अब क्यूबॉइड क्या है आपका? तो देखो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, बट हाइट इज यहाँ पे गायब है, मतलब कि मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट आपका मिसिंग है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम दोनों कर देते हैं इक्वल, ठीक है। तो हमने क्या बताया बच्चों? हमने मान लिया लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी h मीटर। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंडर। जो आपका वो क्यूबॉइड था बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो दोनों हैं बच्चों, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना। तो हमने दोनों के वॉल्यूम को बराबर इक्वेट कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 22 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 770। अब बच्चों एच की वैल्यू हमारी यहाँ पे आराम से निकल जाएगी। एच हमारा यहाँ पर है 14 और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे इसको आराम से काट सकते हो। मैंने देखो एक जगह सिंपल सा रखा है, एक जगह काट के रखा हुआ है आपका, कि आप इसको काटोगे तो देखो 11 के टेबल में 11 टू जा और 11 सेवन जा, तो 70 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। आप चाहोगे तो इसे और आप काट सकते हो, 7 1 जा मतलब 7 10 जा 70 या 7 2 जा 14। तो इस तरह से काटने के बाद बच्चों आपके पास बचता है 5 और 2। बेसिकली हाइट क्या आ जाएगी आपकी बच्चों? 5/2 मतलब कि 2.5 मीटर। तो हैंस हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया होगा।
जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस वजह से मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। अगर आंसर देखने सीधा ट्राई योर सेल्फ वाले तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, बट मेरा फर्ज बनता है कि आपको एग्जाम्पल भी बताऊं, तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो जैसा कि बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ अ वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप। तो और उसकी स्पीड क्या है, वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस कैनल की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 1.6 मीटर, लंबाई नहीं दे रखी है, स्पीड दे रखा है कि उस जो नहर है, वो जो कैनाल है, उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से पानी बहता है, ये चीज़ दे रखा है। तो बच्चों देखो, आपको पता है कि इसमें हाइट दे रखी, ब्रेड्थ दे रखी है, लेंथ हम किसको मान लेते हैं, लेंथ हम स्पीड को मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ हम स्पीड को मान लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड, यहाँ पे हमने मान लिया। अब बोला जा रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अब बच्चों देखो, यहाँ पर ना ये जो नहर है, ये जो वाटर कैनाल है, इससे ना पानी छोड़ा जा रहा है, किस पर, इस खेत में पानी छोड़ा जा रहा है। इस खेत की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, हम मीटर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको भी पता है खेत कोई 8 मीटर तक लंबी थोड़ी ना होती है। तो 8 सेंटीमीटर लंबी एक खेत है, मतलब इतना पानी उसको चाहिए। और रेक्टेंगुलर एरिया क्या होगा, मतलब कितना, बोला जा रहा है आपसे कि 30 मिनट में कितना एरिया वो मतलब पानी से भर देगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि ये इतने 30 मिनट में कितना पानी बहता है इसमें, यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो आते हैं अपने आंसर शीट में अगेन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम वाटर इन कैनाल डाल लेते हैं। वाटर इन कैनाल में हमारे पास हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखा है, और स्पीड, इसी को हम लेंथ मान रहे हैं, स्पीड क्या दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसे क्या करते हैं, हम मीटर में चेंज कर देते हैं, बिकॉज देखो ये चीज़ मीटर में, ये चीज़ मीटर में, तो ये किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ तो आप सबको पता होगी, क्योंकि हमने 9th में कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। तो देखो, आपको यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन आवर। 1 घंटे में कितना वॉल्यूम होगा वहाँ पर, 1 घंटे में कितनी उसका पानी का वॉल्यूम कितना होगा। तो हम निकाल लेंगे 6, जो आपका ये था 1.5, और उसके बाद आपका 10,000, ठीक है। इसको हमने एज अ लेंथ माना है, ठीक है, 1 घंटे का, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 90,000 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया पर आवर। उस कैनाल में पर आवर कितना वॉल्यूम होता है, वाटर कितना होता है, तो 90,000 मीटर होता है। अब इसके बाद हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 30 मिनट में कितना पानी उसमें आएगा, कितना एरिया वो कवर कर लेता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट। अब 30 मिनट में क्या होगा बच्चों, तो 90,000 तो दे रखा था आपका, हमने क्या किया, मिनट में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर दिया। अब बच्चों इसको डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये पर मिनट आ जाएगा, और इसको हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 मिनट का हमारा कितना आ जाएगा, 45,000। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 आवर में अगर 90,000 मिनट का वॉल्यूम आ रहा है, तो आधा घंटे में डिवाइड बाई 2 कर भी कर दोगे, तो आपके पास 45,000 आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों आप लिख सकते हो, नाउ लेट्स द एरिया इरिगेटेड बाय द वाटर बी ए मीटर। तो बच्चों देखो, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। हमें हाइट दे रखा है, हाइट हमें सेंटीमीटर में दे रखा था, तो हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया, 8/100 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर बच्चों हमारा एरिया जो है कि वो कितना पानी फ्लो कर रहा है 30 मिनट में, वो 45,000 मीटर इतना वॉल्यूम कर देगा, इतना पानी उसमें मतलब इरिगेट हो सकता है। तो एरिया कितना एरिया किया, तो वहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों, तो आपका 8/10, 8 जो है वो नीचे आ जाएगा, 100 जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एरिया आएगा 562500 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना एरिया वो इरिगेट कर सकता है, पानी उस उधर सप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो बच्चों, आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, बोला जा रहा है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स। जो एक सिल्वर कॉइन है हमारे पास, जिसकी डायमीटर दे रखी 1.75 सेंटीमीटर, थिकनेस दे रखी 2 mm, तो मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इतना एंड इतना। तो देखो, आपको बोल रहे ऐसे कितने सिक्के लगेंगे, ऐसे कितने सिक्के लगेंगे जो मेरे इस क्यूबॉइड को बना देंगे, पिघलाने के बाद इन कितने सिक्के पिघलाने के बाद मेरा इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको पहले एक सिक्के का वॉल्यूम निकालना है। मैं आता हूँ वापस से आंसर शीट पे।
तो जैसा कि बच्चों एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमें एक सिक्का दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है 1.7 और वो कितना मोटा है तो वो है 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही उसका हाइट से आप हाइट बोलो या थिकनेस बोलो तो इतना है। बट बेसिकली बच्चों है तो ये हमारा सिलेंडर शेप में ना, चाहे हम कितना भी पतला कर दें बट है तो ये हमारे सिलेंडर की शेप में ना। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बोला जा रहा है ऐसे कितने सिक्के लगेंगे जिनको पिघला करके मैं इतना बड़ा क्यूबॉइड बना लूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हमारे पास गिवन है डायमीटर ऑफ इच कॉइन 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.75 डिवाइड बाई 2। थिकनेस जो है वो क्या है 2 मिलीमीटर। तो बच्चों देखो एक सेंटीमीटर में एक मिलीमीटर में तो हम इसे चेंज कर देंगे 2/10, तो हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कॉइन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या है आपका पाई आर स्क्वायर एच, आपका 22/7 1.75 1.75 और 2/10। इसको बच्चों काटने के बाद आपके पास बचता है यहाँ पर 1/10 1.75 0.25 और ये बच्चों पूरा आपका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 0.48125। ठीक है, इतना आप करने के बाद हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला, जो वो हमें ये डायमेंशन दे रखा था हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आया 192.5। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है कि भैया कितने सिक्के लगेंगे जिससे वो पूरा एक क्यूबॉइड बन जाए, तो हमें तो पता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ कॉइन, कितने एन, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमने एन इंटू एक सिक्के का हमने वॉल्यूम निकाल लिया, इज इक्वल टू कर दिया 192.5। ठीक है, ये बच्चों नंबर हमारे पास जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा नीचे में। ठीक है, और इसके बाद जब बच्चों बच्चों आप इसे डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 400। मैं आपको बता दूं ये सारा कुछ 5 से जाएगा, 5 से काटोगे आपके पास 400 एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो ऐसे 400 सिक्के लगेंगे बच्चों, मतलब कि ऐसे 400 सिक्कों को पिघलाने के बाद मैं इतना बड़ा क्यूबॉइड बना सकता हूँ। तो ये हो गए बच्चों यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल खत्म, और आते हैं अब अपने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में। अब बच्चों ट्राई योर सेल्फ में हमारा पहला क्वेश्चन है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। मतलब कि बच्चों एक ना कुआं था, एक कुएं को खोदा गया है जिसका डायमीटर 3 है। ठीक है, और उसको कितना लंबा खोदा गया है तो 14 मीटर गहरा वो खोदा गया है। ठीक है, 14 मीटर गहरा वो आपका एक खोदा गया है। अब बोला जा रहा है द अर्थ टेकन आउट of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of with 4 meter of a form an embankment. Find the height of embankment। बच्चों चिंता मत करना, डरने की कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, बट अब मैं जो आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा हिंदी में। देखो हम जब कुआं खोदते हैं तो आपको पता है काफ़ी गहरा खुदता है, काफ़ी नीचे तक वो कुआं खुदता है। ठीक है, तो उस कुएं को खोदने में जो मिट्टी बाहर निकली, जितना भी मिट्टी बाहर निकला, उस मिट्टी से हमने क्या बना दिया, उसके ना चारों तरफ से एक ना वो बनता नहीं है, वो एक हल्का सा आपका सीमेंट से हम लगा देते हैं, सीमेंट से चारों तरफ से हम बना देते हैं सीमेंट से। तो कुछ इस तरह से बनाया गया है। देखो ये हमारा लैंड हो गया। ठीक है, वापिस से मैं आता हूँ आपके आंसर शीट पे आता हूँ, वहाँ पे आप अच्छे से। तो बच्चों देखो यहाँ पर ना आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये जो कुआं है, देखो हमारी ये लैंड हो गई, ये पूरा लैंड हो गया। ठीक है, आपको आपको पता है कुआं पूरा जमीन के अंदर तक नीचे तक खोदा हुआ है। तो इससे जो मिट्टी निकली ना, उस मिट्टी से हमने क्या किया, उस मिट्टी से हमने इसके साइड साइड में सीमेंट का जो नहीं बनता आपका क्या कहते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में और आप कुछ लगा पाओ जिससे हम पानी निकाल पाएँ। तो वो उसने चारों तरफ बॉर्डर बनाया। ठीक है, बाउंड्री बना दी उस कुएं के चारों तरफ, उसी मिट्टी से बाउंड्री बना दी। तो वही बोला जा रहा है कि उस बाउंड्री की, जिसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, एम्बैंकमेंट दे रखा है नाम, तो उस बाउंड्री की हाइट क्या होगी, उस बाउंड्री की हाइट क्या होगी, ये चीज़ दे रखी है। कुआं कितना लंबा खोदा गया है तो कुआं 14 मीटर गहरा खोदा गया है। अच्छा कुएं की डायमीटर क्या है, तो कुएं की डायमीटर है आपकी 3 मीटर। हमने उस पर जो बॉर्डर बनाया वो कितना मोटा बनाया, तो 4 मीटर का चारों तरफ से। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है कि इसका हाइट कितना होगा, ये जो है ये हाइट कितना होगा। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे लिखना है डेप्थ ऑफ वेल, जो कुएं की हाइट है वो क्या है 14 मीटर, रेडियस ऑफ वेल 3/2। अगर पूरा डायमीटर इतना है तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2। अब बच्चों रेडियस ऑफ R2 मतलब कि बेसिकली एम्बैरकमेंट का कितना है बच्चों, तो वो क्या है आपका 4 + 3/2, क्योंकि देखो आपका रेडियस तो पूरा इतना आएगा ना, ये पूरा इतना यहाँ तक,
तो ये आपका 4 तो आ ही गया प्लस 3/2, तो आपका ये आ जाएगा 11/2। ठीक है, तो आपके पास रेडियस आ गया, आपके पास वेल आ गया, आपके पास डायमीटर आ गया, सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर देखो हमने क्या माना, हमने माना लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी h। ठीक है, आपको हाइट हमने क्या मान लिया, h मान ली। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डग फ्रॉम वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू फॉर्म एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो जो हमने वॉल्यूम निकाला इस आपका वेल का, ठीक है, वेल की मिट्टी का, वो आपका क्या होगा, इसके बराबर होगा एम्बैंकमेंट के। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया सिंपल सा, दोनों ही आपके क्या कहते हैं सिलेंडर शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर एच, R1 आर और H1 लिखना, और यहाँ पे पाई R2 माइनस R1 इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो सारे फॉर्मूले आप लिख लेना, आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होगा 3/2 का स्क्वायर इंटू 14, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। आर स्क्वायर, R2 हमारा बड़ा वाला R 11/2 है और 3/2 है। ठीक है, देखो हम बेसिकली किस चीज़ का एरिया निकाल रहे हैं, हम बेसिकली इतने का ही एरिया निकाल रहे हैं ना, इतने का। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने पूरे में से बीच वाला माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पाई R2 माइनस R1 इंटू H2 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू है 11 इंटू 2 माइनस 3/2 इंटू H2। तो फॉर्मूला हमारे पास पता ही है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे 3 का हमारा 9 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा 14, और 11 का 121 डिवाइड बाई 4 और 9 डिवाइड बाई 4 H2। हमारे पास H ही नहीं पता ना हमें, तो देखो अब हमारा H तो यहीं पर रहेगा, बट 9 और 14 एक साथ रहेगा और 112 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आप क्या कहते हैं, जब इसे काटोगे तो काटने के बाद आपके पास देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 112 की पारी है, तो H आपके आ जाएगा कितना, 1.125 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों फर्स्ट का आंसर। आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। तो बच्चों एक फार्मर था, उसने क्या किया, तो उसने ना एक टैंक था हमारा, एक सिलेंडर शेप में टैंक था, उसमें उसने एक पाइप लगा दी। बच्चों उसने पाइप लगा दी, अब पाइप में पानी किस स्पीड से आ रहा है, तो उस टैंक में पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आ रहा है। तो बोला जा रहा है कि कितने टाइम में ये वाली जो पाइप है छोटी सी, उस पूरे टैंक को भर देगी। ठीक है, तो देखो बच्चों आते हैं इसके आंसर में। तो बच्चों देखो सबसे पहला हमारा काम है वॉल्यूम निकालना, किसका, उस पाइप का, कि उस पाइप में कितना वॉल्यूम होता है। ठीक है, कितना वो पानी ठहर के रखता है, कैपेसिटी है उसकी। तो यहाँ पर आपका देखो हमें रेडियस दे रखा था 20 सेंटीमीटर, हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया 0.2 मीटर। ठीक है, और हमें बोला जा रहा था कि ये 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उसमें पानी बहता है। तो पहले तो रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ द पाइप हमने मान लिया R1, 20 अपॉन में 100 हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर। अगर डायमीटर पूरा कितना है 2.2 है, तो रेडियस क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने इस पूरे सर्कुलर पार्ट का, इस सर्कल पार्ट है इसका हमने पूरा एरिया निकाल दिया, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई 0.5 का स्क्वायर, 0.1 इनका स्क्वायर हमारा 0.01 पाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी हमें 3 किलोमीटर पर आवर, तो हमने क्या किया, इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर दिया, डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड डिवाइड बाई 60 करके। ठीक है, अब हमने बच्चों वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में बच्चों कितना होगा, तो वो हमने निकाल दिया 50 इंटू 0.0 पाई। मतलब कि बेसिकली बच्चों ये सेम ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो पिछली वर्कशीट में था, तो वही यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका 0.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद बच्चों देखो कितने टाइम में होगा, तो हमने यहाँ पे माना वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन टी मिनट फ्रॉम दी पाइप। ठीक है, तो कितने मिनट में आएगा वो तो हमें पता नहीं, तो हमने क्या माना, टी मिनट। ठीक है, 0.5, तो ये हमारा ये क्या आ जाएगा, टी इंटू 0.5 मीटर पाई मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो वो टैंक है, वो टैंक जो है उसको हम करने वाले हैं। टैंक का क्या है बच्चों, टैंक हमारे पास 5 मीटर, ये रेडियस आपका 5 है और आपका ये 2 सेंटीमीटर है। तो देखो इस तरह से हमने ये भी यहाँ पे रेडियस दे रखा है हमें, रेडियस ऑफ सर्कुलर टैंक 5 मीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2 मीटर। तो हाइट भी दे रखी है और टैंक की रेडियस भी दे रखा है।
तो हमने क्या माना, लेट द टैंक बी फील्ड कंप्लीटली इन 3 मिनट्स। ठीक है, हमने क्या माना कि वो टैंक पे पानी कितने देर में भर जाएगा, तो 3 मिनट्स में। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमारा बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन टी मिनट फ्रॉम पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ये निकाला था ऊपर में, इसी को हम यहाँ पर कर देंगे इक्वल कर देंगे किसके, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, वो जो हमारा टैंक है। ठीक है, तो हमारे पास ये तो इतना ही है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आएगा, 2 ये रहा। तो आप इसे बच्चों जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था बच्चों हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कि 100 मिनट में वो छोटी सी पाइप से 100 मिनट में ये पूरा टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। तो बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट और विद रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर बेस, और लिखा हुआ है आपका कि इज फिल्डेड विद सैंड। बच्चों उस सिलेंडर में क्या है, उस सिलेंडर में ना मिट्टी भरी हुई है, पूरी मिट्टी की मिट्टी भरी हुई है। बोले जा रहा है उससे हम क्या बना रहे हैं, उस बकेट से हम क्या बना रहे हैं, एक कोनिकल हीप बना रहे हैं। मतलब कि एक आप किला बोल दे जो भी है, उस तरह से हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इसी सिलेंड्रिकल में जितनी भी मिट्टी भरी है उसी से हम क्या बना रहे हैं, एक कोनिकल हीप बना रहे हैं। ठीक है, बोला जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सेलेंट, फाइंड द रेडियस एंड सेलेंट हाइट ऑफ द हीप। तो आपसे बोला जा रहा है कि रेडियस निकालो और सेलेंट हाइट निकालो उस हीप की। तो देखो बच्चों क्या होगा आपका आंसर यहाँ पर, तो बच्चों देखो इस सिलेंडर के अंदर क्या था, मिट्टी भरी हुई थी। इसमें जितनी मिट्टी है उससे हम क्या बना रहे हैं, कोनिकल हीप बना रहे हैं। आपको हाइट दे रखा है इसका, ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका 9 सेंटीमीटर दे रखा है कि रेडियस है, और हमारा 32 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है। तो बेसिकली जो वॉल्यूम होगा बकेट का और जो वॉल्यूम होगा कोनिकल हीप का वो बराबर होगा। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ द बकेट ऑफ रेडियस, वो आपका क्या होगा 32 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या होगा 9 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोनिकल हीप क्या होगा 24 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगा, तो वो हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो हमें इतना तो पता है ना कि वॉल्यूम ऑफ बकेट जो होगा वो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप के। तो पाई आर स्क्वायर एच आपका बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। तो देखो आपके पास यहाँ पर 22/7 दे रखा है, इससे बच्चों ये पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये बचता है और ये सारी चीज़ें बचती हैं। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पर फिर आप इसको कट कर देना, 22/7 से 22/7 कट हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास ये देखो 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 24 जो है आपका वो नीचे आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आपको मिलेगा 7776। ठीक है, और डिवाइड बाय 24 आप कर देना, तो आपके पास ये आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 324। तो सिर्फ आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 324, और सिर्फ आर की वैल्यू क्या रह जाएगी आपके पास 18। आपसे सेलेंट हाइट भी पूछी गई थी, सेलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपका 18 स्क्वायर था और ये 24 स्क्वायर, मतलब कि 324 और 576। तो एल स्क्वायर आपका हो जाएगा 900। अगेन सिर्फ एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एल अंडर रूट 900 और एल इज इक्वल टू 90, और एल इज इक्वल टू बच्चों 30 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारी पूरी वर्कशीट में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।